हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो आज जो है हम वर्कशीट 71 करेंगे सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास 10th। डेट क्या है 21 जनवरी 2022। हेयर यू विल राइट योर नेम एंड हेयर यू विल राइट योर टीचर्स नेम। सो जो टॉपिक है दैट वी विल डिस्कस टुडे इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर 3 है आपका सोशल साइंस से, और जो इसका सब टॉपिक है वो क्या है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सो आपको पता है कि जो महात्मा गांधी हैं, जब वो साउथ अफ्रीका से आए थे और जहाँ पे उन्होंने 20 साल बिताए थे, सो जब वो 1915 में आए, वहाँ पे उन्होंने एक पीसफुल एजिटेशन मीन्स आंदोलन चलाया डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, जो रंग के बेस पे जो भेदभाव होता है काला और गोरा, सो उस बेसिस पे जो भेदभाव था वहाँ पे उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक आंदोलन चलाया, और वो क्या था, सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, और वो उनका वहाँ पर सक्सेसफुल रहा। सो चलिए इसको पढ़ते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1950। 1915 में वो इंडिया आए। ही हैड सक्सेसफुली फोर्ट द रेसिस्ट रेजिम विद द नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। और उन्होंने सफलता से जो रेसिज्म फैला हुआ था, जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव था रंग के ऊपर, उन्होंने वो बहुत अच्छे से उसमें वो सक्सेसफुल रहे, और उस मूवमेंट को वो क्या बोलते थे, सत्याग्रह। सो नेक्स्ट हम जो ये पर्पल बॉक्स में दिया हुआ है, इसमें आपको मतलब समझाया हुआ है कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। सो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ। ये किसको एम्फेसाइज करता है कि जो सच्चाई की जो शक्ति है, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और जो सच को ढूंढना, और जो सच के अंदर जो शक्ति होती है, इट सजेस्टेड दैट इफ़ द कोज वॉज ट्रू, इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ओप्रेसर। सो गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह में क्या था, इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी लड़ाई किसी मतलब इनजस्टिस के ख़िलाफ़ है, आप अगर सही हो और आप इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ रहे हो, तो आपको फ़िज़िकल फ़ोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप बिना फ़िज़िकल फ़ोर्स के भी वो लड़ाई लड़ सकते हो, जो ओप्रेसर है उसके सामने आप खड़े हो सकते हो। विदाउट सीकिंग वेंजनेस और बीइंग अग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। मतलब आपको उससे बदला नहीं चाहिए। वेंजनेस मीन्स बदला, और बीइंग एग्रेसिव मतलब विदाउट बीइंग एग्रेसिव, जो सत्याग्रही है, जो ट्रू सत्याग्रही है, वो अपनी लड़ाई जीत सकता है बिना नॉन वायलेंस के, थ्रू नॉन वायलेंस, बिना वायलेंस के वो लड़ाई जीत सकते हैं। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। People including the oppressors had to be persuaded to see the truth. So जो ऑपरेसर होते हैं उनको सिर्फ जो सच्चाई है वो दिखाना होता है कि देखो तुम गलत कर रहे हो, और हमें एकदम क्या रहना पड़ता है, सत्याग्रही का जो पाथ होता है उसमें हमें जो नॉन वायलेंट मेथड है वो हम अपनाते हैं, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होते। इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस, बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। और हम बोलते हैं ना कि सत्य की ही जीत होती है, बुराई की हार होती है और सत्य की जीत होती है। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और जो गांधी जी थे उनका ये मानना था कि अगर हम ये वाला पाथ चुनेंगे, नॉन वायलेंस वाला, इसमें एक तो हर व्यक्ति लड़ पाएगा, चाहे वो उसकी कितनी भी एज हो, वो मैन हो, वुमेन हो, चाहे वो बच्चा हो, वो भी लड़ सकता है इस वाले रास्ते से, और ये रास्ता एकदम अच्छा भी है, नॉन वायलेंस वाला। और इसमें जो सारे इंडियंस हैं वो यूनाइट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। सो अर्लीस्ट 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी। सो 3 सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए गए महात्मा गांधी के द्वारा। फर्स्ट इसमें चंपारण सत्याग्रह है 1917 में, फिर खेड़ा सत्याग्रह है, फिर अहमदाबाद मिल सत्याग्रह है। सो जो चंपारण सत्याग्रह है उसमें क्या था, जो इंडिगो कल्टीवेटर्स हैं, तो गांधी क्या थे, चंपारण गए थे, बिहार में जो है
उनका हाल पूछने, जो किसान है कि उनकी कंडीशन क्या है, और जो किसानों ने बताया कि दैट दे आर सफरिंग अंडर हैवी टैक्सेस एंड एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम्स। सो जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर बहुत सारा टैक्स का कर्जा था, और वो उनको क्या फोर्स किया जा रहा था कि वो इंडिगो उगाएं, और कौन बोल रहा था उनको? ब्रिटिशर्स। सो गांधी चंपारण में अराइव करके इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और वो क्या करते हैं, वो चंपारण में आके इन्वेस्टिगेट करते हैं, बट जो ब्रिटिशर्स होते हैं, बट वॉज नॉट परमिटेड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ टू डू सो। सो गांधी जी को बोला जाता है कि वो जगह छोड़ के चले जाएं। जो गांधी जी हैं, उन्होंने बहुत सारे अपने जो फार्मर्स हैं, मासेस हैं, जनता है, सबको इकट्ठा किया, और वो व्हेन ही अपीयर्ड इन कोर्ट इन रिस्पॉन्स टू अ समन्स, ऑलमोस्ट 2000 लोकल्स गांधी जी के साथ आ गए। जो केस है उसको ड्रॉप कर दिया गया, और जो ये प्रोटेस्ट है वो सक्सेसफुल रहा। जो चंपारण स्ट्रगल है वो क्या है? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है सत्याग्रह का गांधी के द्वारा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर खेड़ा सत्याग्रह आया। खेड़ा सत्याग्रह में क्या है कि ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये कहाँ पर? ये वाला कहाँ पे था? बिहार में। और दूसरा कहाँ है? गुजरात। affected by crop failure and a plague epidemic. The peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding the revenue collection be relaxed. This satyagraha was successful. खेड़ा सत्याग्रह में क्या होता है कि क्रॉप फेल, फसल का नुकसान हो जाता है, और एपिडेमिक भी हो जाता है, जिसके कारण जो फार्मर्स हैं वो रेवेन्यू नहीं दे पाते, और वहाँ पर गांधी जी जाते हैं, और वहाँ पे भी ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहता है। नेक्स्ट कौन सा है? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। ये 1918 में होता है। जो महात्मा गांधी है वो अहमदाबाद जाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। और जो ये मूवमेंट है अहमदाबाद में, ये भी सक्सेसफुल रहता है, और जो वर्कर्स है वर गिवन द वेज हाइक। फिर नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सिंपल है एकदम। फर्स्ट में पूछा हुआ है कि सत्याग्रह क्या है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है? ब्रीफली एक्सप्लेन द अर्लीस्ट 3 सत्याग्रहs एंड मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी। तो सिंपल है, सत्याग्रह का ये डेफिनेशन हो जाएगी कि सत्याग्रह क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, और 3 मूवमेंट्स ये हो जाएंगे, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। इसको ब्रीफली एक बार हम पढ़ लेते हैं। सत्याग्रह क्या है? ये एक नोवल मेथड है ऑफ मास एजिटेशन। एजिटेशन मीन्स आंदोलन। The idea of satyagraha emphasized upon the power of truth and the need to search for truth. It suggested that if the cause was true and if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. So ये सेम वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि एक बहुत ही अच्छा रास्ता है मतलब लड़ने का, लड़ाई आंदोलन का। और जो ये रास्ता है वो किसको एम्फेसाइज करता है, किसको इम्पोर्टेंस देता है? पावर ऑफ ट्रूथ। पावर ऑफ ट्रूथ को ये एम्फेसाइज करता है, और इसकी नीड क्या होती है? नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। और ये सजेस्ट करता है कि अगर जो हमारा रास्ता है, जो हमारी लड़ाई है, वो गलत के जो इनजस्टिस है उसके खिलाफ है, और हमारा जो रास्ता है वो सच्चाई का रास्ता है, और हमारा कॉज भी अच्छा है, तो फिज़िकल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती जो ऑपरेसर है उससे लड़ने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द अर्लीस्ट 3 सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी। एज इट इज़ आपको जो ऊपर दिए हुए पॉइंट्स हैं वो आपको उतार देने हैं कि चंपारण सत्याग्रह हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1917 में हुआ था, राइट। और फिर उसके बाद है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में। ओके। ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। किसी को अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।